आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियों से। देखिए ये प्रकृति का नियम है, जब अगर आप किसी दूसरे को सम्मान देते हैं तो भविष्य में वही सम्मान आपको आता है। मैं चाहूंगा कुंडा चल के हैं प्रधान जी, वो भी स्टेज पे आ जाए, और जिन साथियों को मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जावेद जी आप भी आ जाए यहाँ पर स्टेज पे। तो आप सारे लोग जो है माला बना के स्वागत करें सबका। जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अपनी कंपनी समझते हुए जो लीडर्स जो छूट रहे हैं वो भी आके अपना माल्यार्पण करेंगे यहाँ पर। संदीप भाई का तालियां बजती रहनी चाहिए, आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए। सब चलिए संतोष जी माला बनाते हुए। तालियां कम हो जा रही हैं। देखिए ताली बजाने से बहुत बड़ा फायदा है। ताली बजाने से आंख की रोशनी बराबर बरकरार रहती है। ताली बजाने से आंख की रोशनी बढ़ती है। बाबा रामदेव कहते हैं नाखून का रगड़ना आपका जो है बाल झड़ना रोकता है, और ताली बजाने से सारे पॉइंट दबते हैं। इससे आपकी आंख की रोशनी वाइब्रेट करती है, आपकी नसें वाइब्रेट करती है, आपकी आंख की रोशनी बढ़ती है। मैं चाहूंगा कि साइड से थोड़ा सा आप लोग हट जाएं यहाँ से, और भैया से मैं आग्रह करूंगा कि वो पहले तो ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं पूरे मार्केट में, आप बहुत ज्यादा था। मैं चाहूंगा केक काट के भैया इस प्रोडक्ट का ओपन करके इनॉग्रेशन करेंगे। तो आप लोग साइड में हो जाएंगे ताकि लोगों को दिखता भी रहे। आप लोग कैमरा थोड़ा सा साइड के लें। आपको तालियां बजती रहनी चाहिए प्रोडक्ट के लिए। भैया इनॉग्रेशन किया है तो आइए हम कोई कंडीशन ना करें। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, म्यूजिक के साथ मुझे रहा है आपका। अब मैं चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट को अपने हाथों से ओपन करेंगे, और आप सब लोगों को ये प्रोडक्ट संदीप भाई मैं चाहूंगा आपको हेल्प करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए एमएल मार्केटिंग का पूरा प्रोमो दिखाना है, इससे क्या फायदा होता है सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बाकी डॉक्टर कुलदीप साहब का सेशन बराबर होता रहेगा। हाँ लेकिन म्यूजिक नहीं था, लेकिन भैया ने इनॉग्रेशन किया तो म्यूजिक बजने लगा। तो आप लोग तालियों को तालमेल बना के रखें थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लोग थोड़ा में ठीक कर रहे हैं। आप कल के बाद ऑफिस में इसको आप ले सकते हैं। आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन हो इसको आप सर्च करिएगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जैसी बहुत सारी कंपनी इसको सेल कर रही है, जो 1800, 1600, 1400, मिनिमम 1200, 1300 में दे रही है। लेकिन आपकी ये जो एमआरपी है 999 एमआरपी है इसकी। कितनी है? 999 एमआरपी है। लेकिन आप एमएल मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर हो तो ये प्रोडक्ट आपको 699 रुपए का मिलेगा। एक जोरदार ताली आपके लिए हो जाए। और इस पर भी आपका 150 रुपए बिजनेस वैल्यू है, जो कि आपको कभी कहीं बाहर नहीं मिल पाएगा। तो जोरदार ताली स्लीपर के लिए। और मैं चाहूंगा कि जो म्यूजिक वाले साथी हैं म्यूजिक रोक लें और 2-2 मिनट का आशीर्वाद सबसे ले लिया जाए। और हम चाहेंगे कि पहला जो माइक दें इस कंपनी के बारे में जो भी चीजें थी आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से सुना है इस चीज को कि कंपनी प्रोडक्टों को लेकर सजग है। और कंपनी का बहुत सिंपल सा फंडा है कि एक प्रोडक्ट का जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट है, उसी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन 92% है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट नहीं बांटा जाता। आप माइंड में रखें
मैन्युफैक्चरिंग कांच कंपनी रखती है जो 2055 में मार्केटिंग एक्सप्रेस उसको रखती है। फिर जिसको हम फायदा बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, उसी को इस कंपनी ने बिजनेस वैल्यूम कहा है। तो बिजनेस वैल्यूम का 92% का डिस्ट्रीब्यूशन उसके मालिकाना हक आपको दिया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि ये माइक रक्षा मंत्री जी को दूंगा, 2 मिनट अपनी बात यहाँ पर रखेंगे और आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए। देखिए ताली में अगर आप कंजूसी करेंगे तो अच्छा, आपने सुना होगा ना सबसे ज्यादा, कभी आपने किसी छक्के को पावर का चश्मा लगते देखा क्या? पावर का 100 का नहीं। कभी किसी 5+1 6 जो होते हैं ना मार्केट में, उनको कभी पावर का चश्मा देखा नहीं? क्यों? सबसे ज्यादा ताली कौन बजाता है? वही बजाते हैं। लेकिन अगर ये फायदा समझ में आ जाए कि ताली के बजाने से आपकी नसें वाइब्रेट करने से रोशनी बढ़ती है, ये सब समझ में आ गया, और आप यहाँ ताली में बजा के आप हर गए रात में बीवी के सामने शुरू हो गए ताली बजाना, तो क्या सोचेगी? अच्छे खासे आदमी थी, क्या शुरू हो गए? आपको याद आ गया, पान की पट्टी पे खड़े हैं, चलो बाबा रामदेव बताते हैं नाखून के रगड़ने से बाल झरना रुकता है, ये तो कर लोगे आप पान की पट्टी पे। लेकिन याद आ गया कि आपने 10 मिनट ताली नहीं बजाया और लगे उसी पान वाले की दुकान के सामने ताली बजाने, तो क्या सोचेगा? भैया अच्छा खासा थे, क्या हो गए, है ना? तो यहाँ जो है वो सिचुएशन माहौल आपके ताली का है कि आप ताली बजाएंगे तो सामने वाले का हौसला बढ़ेगा। और प्रकृति का नियम है, जो आप देते हो वो वापस आता है। और अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो भगवान हो सकता है पनिशमेंट के लिए अगले जन्म हो सकता है वही बना के पैदा करे कि जाओ बहुत ताली सेव कर लिए थे, बहुत तुम नहीं बजाए थे ताली, तो इस जन्म में तुम्हारा यही काम है कि जाओ बेटा खाली ताली बजाओ। तो अगर अगले जन्म आप ये नहीं बनना चाहते तो इसी जन्म में ताली का कोटा पूरा कर लें। तो मेहमानों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जब होनी चाहिए। जब तक इनसे बातें चलती रहेंगी आपकी तालियां बजेंगी। मैं आपको माइक रक्षा मंत्री जी को दूंगा, आपकी ज्यादा मेरी तालियों की मैं म्यूजिशियन से बोलूंगा, म्यूजिक को बंद करते हैं, एक जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे रक्षा मंत्री जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नूर मोहम्मद जी को, क्योंकि जहां से मैं हूं वहीं से आप हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं और हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नूर मोहम्मद जी को बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही लोगों को समझाते रहिए और आगे बढ़िए और लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़िए। आपकी जो सोच थी बहुत मुझे अच्छा लगा कि जो आपने कोरोना काल जैसी परिस्थिति में जब आदमी सोच नहीं सकता था कि हम करें तो करें क्या, मगर आपके इस बहुत बुलंद सोच को मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐतिहासिक सोच कि हम नहीं, सिर्फ हम नहीं, पूरे समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव संदीप पटेल जी और मैनुद्दीन भाई साहब, सभी लोग, अभी अमन भाई थे, शाहिद भाई थे, सभी को मैं सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे इस मंच पे आने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मुख्य अतिथि जी को किसी अन्य कार्यक्रम में जाना है, तो हमारे मुख्य अतिथि जी सारी बात आपको कहेंगे। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई के साथ कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। म्यूजिक था। अब इसी कड़ी में हमारे इस प्रोग्राम को भैया को लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हमारे बड़े भाई मैनुद्दीन भाई यासीन इंटर कॉलेज प्रबंधक हैं। ये भी एमएल मार्केटिंग में ज्वाइनर सदस्य हैं और परचेजिंग बहुत अच्छी करते हैं और लोगों को प्रमोट भी करते हैं। तो मैं माइक मुख्य अतिथि को दूंगा, लेकिन अगर मुख्य अतिथि को दूं, देखिए मेहमानों को सम्मान आप जितना अधिक देना चाहेंगे उतना ज्यादा प्रसन्न भगवान भी होगा और मैं भी होगा। तो मैं चाहूंगा जो साथी इनसे बुजुर्ग हैं वो बैठे रहें, जो इनसे उम्र में छोटे लग रहे हो वो अपने स्थान से खड़े हो जाएं वहीं पर जहां पर हैं। जो इनसे उम्र में बड़े हो बैठे रहें, जो छोटे हो वो खड़े हो जाएं। और मैं चाहूंगा आप सारे लोग झूम के एक बार जबरदस्त तालियों से स्वागत करें संदीप पटेल जी का, जो आशीर्वाद हमको इतना देर से कंपनी बहुत आगे ग्रो करे। एक जोरदार ताली आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथी नूर मोहम्मद जी, जिन्होंने बड़े भरोसे के साथ आपके साथ कदम मिलाकर
जो आगे बढ़ने का संकल्प लिया है और आप सबके माध्यम से समाज को एक सेवा देने का प्रण लिया। और उससे ज़्यादा मैं धन्यवाद इस बात का देना चाहूँगा कि आपने अवसर दिया हमें आपसे मिलने का। आपकी बदौलत आज हम आपके बीच में आए, इसलिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देते हुए आपके सहयोगी साथी अभी हमारे आदरणीय जाफरी जी, अमन, साहिर, जिन साथियों ने आपके सामने एमन मार्केटिंग के एमन मार्केटिंग को प्रस्तुत करने का काम किया, उसको देख करके एक भरोसा मन में पैदा हो रहा था कि आज जिस तरह से ग्रामीण अंचलों में मैं इसको दूसरे रूप में जोड़ना चाहता हूँ। मैं दुनिया के तमाम ऐसी कंपनियाँ हैं जिनके बारे में मैं बहुत बाखूबी से ढंग से जानता हूँ और निश्चित रूप से जो मैंने जीवन में सीखा है, जो मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया है, वो एक बात को महसूस किया है कि जीवन में बढ़ने के लिए दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। एक होती है विश्वास की और दूसरा होती है अपने काम संघर्षों से पाए हुए अनुभव। आपको बहुत हम ज्ञान दे दें, मैं समझता हूँ कि वो ज्ञान आपके जीवन में उतना कारगर नहीं होगा जितना ज्ञान आप अपने अनुभवों से हासिल करेंगे, चाहे गिर कर हासिल करें और चाहे दौड़ कर हासिल करें। ये जो एमन मार्केटिंग के माध्यम से हमारे साथी ने आपको जो बताने का प्रयास किया, इसमें बहुत सी चीज़ें छिपी। एक तो सबसे बड़ी चीज़ छिपी है कि किसी महंगे सामान को आप लोग भी जितने लोग बैठे हो सब समझदार लोग हो। हम लोग जब साधु संत या किसी आश्रम में किसी महात्मा के यहाँ जब जाते हैं तो वो जब बहुत अच्छा प्रवचन हमारे बीच में करते हैं तो मुझे लगता है कि कितना अच्छी बात बता रहे हैं। सही है तो आपके मन में रहता है, बस केवल हमारे प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है, हमारे आपके बीच में जो प्रस्तुतिकरण का तरीका होता है, उसको आप जितना बेहतर कर दोगे उतना ही आपका रास्ता बेहतर हो जाएगा, उतने ही बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। ये जो एमन मार्केटिंग के साथियों ने जिस प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट हो, क्योंकि निश्चित रूप से इनका प्रयास होगा। मैं जानता हूँ कि जो मार्केटिंग लाइन में, जो मार्केटिंग के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उनका प्रयास होता है कि सबसे पहले उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाओ जिसका विश्वास बढ़े, और आपका विश्वास ही इनकी मार्केटिंग की ताकत है। जिस दिन आपका विश्वास कमजोर होने लगेगा उस दिन इनकी मार्केटिंग कमजोर होने लगेगी। तो निश्चित रूप से मेरा पूरा भरोसा है कि इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो निश्चित रूप से प्रोडक्ट अच्छा होगा, भरोसेमंद होगा, आपके लिए भविष्य में कारगर होगा। इस बात का मैं आपको भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ। इसके अलावा इन्होंने जो बातें आपके बीच में रखी हैं, लाभ और हानि के जो सवाल इन्होंने रखे हैं, उससे ज्यादा जरूरी जो आपके बीच में है, मैं आपसे एक बात केवल कहना चाहूंगा, ये चाहे एमन मार्केटिंग का सवाल हो, चाहे जीवन में कोई भी सवाल हो, जब अगर कोई व्यक्ति आपके बीच में जाए तो आपको उसको सुनना चाहिए, आपको उसको समझना चाहिए। हमारी गलती क्या है, इसके पहले हम एक उदाहरण देते हैं कि फला व्यक्ति भी आया था, उसने भी ऐसी बात समझाई थी। हो सकता है उसके समझाने के पीछे उसको कोई और मंशा नहीं हो, लेकिन सब व्यक्ति को एक व्यक्ति से जोड़कर देखने से उस व्यक्ति का हो सकता है नुकसान कम होगा, लेकिन ये बात सोचने वाले का नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर आपके सामने आए तो कम से कम आप उसको महसूस करो, उसको आप समझो, उसको आप परखो, और जब आप उसको समझने का काम करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आगे बढ़ने का काम होगा। अभी हमारे अमन भाई ने कहा, आपने हमारे साथी ने कहा कि हमने इस सेमिनार को कई बार किया। एक साथियों में एक बात कहना चाहता हूँ, एक बार मैं चाणक्य जी को पढ़ रहा था, मैं उनको पढ़ा, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है, उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छा दर्शन दिया। आप अपने तमाम महापुरुषों को पढ़ोगे, आप तमाम उन लोगों को पढ़ोगे, हमने तथागत बुद्ध को पढ़ा, हमने तमाम लोगों को पढ़ा, हमने एक चीज सीखा है कि जब आप उनको पढ़ोगे तो आपका रास्ता आगे बढ़ेगा। उन्होंने एक बात कहा था, उन्होंने चाणक्य जी ने लिखा है कि आप दिन का किया हुआ शाम को हिसाब जरूर करो। अगर शाम को हिसाब करने के बाद कल का काम बना लोगे तो जीवन में भी कभी आप फेल नहीं हो सकते हो। उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे मैं सबसे शैतान बच्चा हूँ,
मैं सबसे शैतान बच्चा अपने परिवार का हूँ। मैं रोज घर से निकलता हूँ, शाम को अपने घर में अपने माँ बाप को एक शिकायत लेकर आता हूँ। मैं सड़क पर चलते किसी व्यक्ति को रोज कोई न कोई ठेस पहुंचाता रहता हूँ। लेकिन अगर शाम को लिखने के बाद अगर मैं उसको लिख दूंगा कि आज मैंने रक्षा मंत्री को बेइज्जत किया, शाम को लिख दूंगा कि आज मैंने नूर मोहम्मद को बेइज्जत किया, फिर लिख दूंगा कि मैंने मैनुद्दीन जी को बेइज्जत किया, एक हफ्ते बाद मेरी लेखनी बंद हो जाएगी और मेरे जीवन में परिवर्तन भी शुरू हो जाएगा। दोबारा ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अपने काम की समीक्षा करना, सेमिनार करना, अपने भाषा का आदान प्रदान करना, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना हमारा रास्ता खोलता है, हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे को शुभकामनाएं देते हुए, इस बात का भरोसा दिलाते हुए कि जिस उम्मीद के साथ, जिस हिम्मत के साथ, सबसे ज्यादा तो मैं इस बात का आपको बधाई देता हूं कि जो आपने हिम्मत पैदा की है, जो आपने विश्वास पैदा किया है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, समय लग सकता है लेकिन आपका ये मन मार्केटिंग इस देश के अंदर उन बुलंदियों को छुएगा जहां पर आज की तारीख में कोई भी कंपनी नहीं पहुंच पा रही है। इस बात को उम्मीद जताते हुए, भरोसा बताते हुए, हमसे जो आप उम्मीद करोगे, हमसे जो आप अपेक्षा करोगे, हर कदम पर हम आपके साथ चलेंगे। आपने तो समय अवसर तलाशा दिया है आपके आम लोगों को बढ़ने का, जब देश के सामने कोई अवसर नहीं था, आम आदमी परेशान था, आम आदमी उनकी तरफ देख रहा था, कोई हमारे मार्ग कोई हमारा रास्ता बनाएगा। आपने उस वक्त पे अवसर दिया है तो दुआएं भी आपको बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगी। आपके साथ हमारा सबका सहयोग, सबका स्नेह और उन लोगों की दुआएं खासतौर से जिनको आपने अवसर दिया है। इस बात के साथ आपको बधाई देते हुए, भरोसा जताते हुए, मैं चूंकि कार्यक्रम आगे लगा है, नहीं मैं आपके पूरे कार्यक्रम में शरीक होता, आपके सारे प्रोडक्टों को मैं जानने का प्रयास करता। इसके बाद जब भी आप बताओगे, जब भी आप आवाज दोगे, बुलाओगे, हम अपना पूरा समय आपको और आपके कंपनी को देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे भैया एक मिनट यहाँ पर आसन ग्रहण करेंगे और आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। मैं चाहूंगा, मैं अपने पार्टनरों से थोड़ा सा मिलाना चाहूंगा भैया से। एक मिनट आप बैठेंगे, एक जोरदार ताली आप